Good morning, dear students. This is Investor here. So, dear students, today we will start your 10th chapter, The Surgeon. So, let's get start now. तो बेटा इसमें जो आपका ये 10th चैप्टर है द सर्जन, तो उसको आपने ये ध्यान से सुनना है और बाद में बताऊंगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या क्या इसमें से प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे द सर्जन जो इसमें टाइटल दिया हुआ है, तो सर्जन क्या होता है मीन्स कि एक ऐसा डॉक्टर जो किसी को ऑपरेट करता है, जो किसी की सर्जरी करता है। तो ऐसे एक सर्जन की स्टोरी है जिसका नाम होता है रॉबर्ट सैंडी। तो वो क्या करता है, एक पेशेंट की लाइफ सेव करता है, उसका नाम होता है प्रिंस ऑफ द सऊदी अरेबिया की। तो तब तक उसको ये पता नहीं होता, तो जब उसको ऑपरेट कर लेता है तब उसको पता लगता है कि उसके हाथों में कितना इंपॉर्टेंट पेशेंट था। और उसके जो फादर होते हैं वो उसके लिए टोकन ऑफ लव थैंक्स के लिए वो क्या करते हैं, एक डायमंड बेचते हैं, और वही डायमंड उसके लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। यू हैव डन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वेल, रॉबर्ट सैंडी सेड, सिटिंग हिमसेल्फ बिहाइंड द डेस्क इट्स आल टुगेदर स्प्लेंडेड रिकवरी। तो वो जो प्रिंस ऑफ सऊदी अरब होता है, जब वो रिकवर कर जाता है तो वो डॉक्टर को कहता है कि आपने बहुत अच्छा किया, मेरी जो जान बचाई, मेरी लाइफ बचाई। तो रॉबर्ट सैंडी को कहता है ये दोनों की मिलकर रिकवरी है। द मैन सेट डाउन अपोजिट टू द सर्जन, और वो बिल्कुल सर्जन के अपोजिट बैठा होता है जो प्रिंस ऑफ सऊदी अरबिया होता है। लीन्ड फॉरवर्ड, मतलब ऐसे हाथ रख के झुक के, प्लेसिंग हिज हैंड्स palms downward on the top of the desk. I suppose you still refuse to take a fee, he said. क्या आप अभी भी मतलब कि फी लेने से इनकार कर रहे हो? I have never taken one, डेट कहता मैंने अभी तक फी ली नहीं। I don't propose to change my ways of this time of life, कहता मैं इस वक्त की लाइफ के तरीके चेंज नहीं करना चाहता। रॉबर्ट सैंडी सेड, टोल्ड प्लेजेंटली, वर्ड्स को बड़े आराम से बोलता है। I work entirely for the National Health Services and they pay me a fair salary। कहता कि मैंने थ्रू लाइफ पेशेंट की सेवा के लिए काम किया और वो मुझे बहुत अच्छी सैलरी देते हैं, इसलिए मुझे मीन्स कि ये पैसे नहीं चाहिए। रॉबर्ट सैंडी MA MCHIR FRCS had been at the Radcliffe Infirmary in Oxford for 18 years। कि जो रॉबर्ट सैंडी होता है वहाँ पे उसने उस हॉस्पिटल में, रेडक्लिफ इन्फर्मरी हॉस्पिटल में 18 साल काम किया होता है। उसी उसकी क्वालिफिकेशन बताई हुई है। अनलाइक मैनी ऑफ हिज कोलीग्स ही डिडंट हैंकर आफ्टर फेम एंड रिचेज, अपने कोलीग की तरह उनसे बिल्कुल लगता वो कभी पैसे और नाम के पीछे नहीं भागा। एंड बेसिकली वाज ए सिंपल मैन बट डिवोटेड टू हिज प्रोफेशन, और बिल्कुल सिंपल मैन था और कम्प्लीटली अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटेड था। इट वॉज नो 7 weeks since his patient, a university undergraduate, had been rushed into casualty by ambulance after an car accident in the Barnby Road। कहता है उसके हाथों में मतलब 7 हफ्ते से एक पेशेंट था जो यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट, जिसको एक्सीडेंट हो गया था बालवी रोड पे। ही वॉज सफरिंग फ्राम मैसिव एब्डोमिनल इंजरीज एंड ही हैड लॉस कॉन्शियसनेस, और उसको मतलब एब्डोमिनल इंजरी हो गई थी और वो पूरी तरह से बेहोश हो गया था। आफ्टर 3.5 hours ऑन द ऑपरेटिंग टेबल द पेशेंट वाज स्टिल लाइव। कहता 3.5 घंटे ऑपरेट करने के बाद भी जो पेशेंट था वो जिंदा था। रॉबर्ट सैंडी हैज़ डन एवरीथिंग टू सेव हिज लाइफ, और रॉबर्ट सैंडी ने अपनी हर एक कोशिश की उसको बचाने के लिए। बट इट वॉज ओनली वैन ऑन द मॉर्निंग आफ्टर द ऑपरेशन द रॉबर्ट सैंडी बिगन टू रियलाइज दैट ही हैड एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन हिज हैंड्स। और सुबह जब उसने उसको ऑपरेट कर दिया तब उसको पता चला कि मेरे हाथों में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेशेंट था। 3 dignified gentlemen from the Saudi Arabian embassy, including ambassador himself, came into Harley Street to advise on the case। कहते 3 जो मीन्स के डिग्निफाइड मैन थे वहाँ से सऊदी अरबी से, जो सऊदी अरेबियन एम्बेसी से वो आए थे, मतलब कि और उन्होंने मतलब कि उनको सलाह दी कि इसको हॉर्ले स्ट्रीट में ले जाओ जहाँ पे बहुत ही कम्पिटेड डॉक्टर्स रहते हैं। द पेशेंट मर्मर्ड समथिंग इन अरेबिक टू बी द एम्बेसडर, उसने अपनी ही भाषा में उससे बात की। तो द एम्बेसडर सेड ही सेज यू हैव सेव्ड हिज लाइफ, और उन एम्बेसडर ने
तो रॉबर्ट सैंडी को कहा कि जो पेशेंट ये कह रहा है कि आपने मेरी जान बचाई है, एंड ही हैड एब्सोल्यूट फेथ इन यू, उसको आप पे पूरा विश्वास है। ही देन टोल्ड रॉबर्ट सैंडी दैट इज पेशेंट वाज वन ऑफ द मैनी सन्स ऑफ किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया, और उसने बताया कि जो आपने पेशेंट जिसको बचाया है, ये जो सऊदी अरब किंग है उसके बड़े बेटों में से एक बेटा है। अब few days later, when the prince was of danger, least the embassy tried once again to persuade him to move a more luxurious hospital that catered only private patient। और जब वो रिकवर कर गया, खतरे से बाहर था, तो फिर जो एम्बेसी के आदमी थे उन्होंने कहा कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले, वहाँ पर ज़्यादा आपको कंफर्ट है, वहाँ पर ले चलते हैं आपको। But the prince have good none of it. I stay here, he said, with the surgeon who saved my life। कहता मैं यहीं पे रहूँगा रॉबर्ट सैंडी के साथ जिसने मेरी लाइफ को सेव किया है। And now in the consulting room the prince was saying, I do wish you allow me to pay all for you have done Mr. Sandy। और वो ये कह रहा था कंसल्टिंग रूम में प्रिंस उसको, रॉबर्ट सैंडी को, कि जो मेरे लिए आपने किसके कुछ न कुछ आपको पे करना चाहता हूँ। रॉबर्ट सैंडी shook his head, I did no more than any other competent surgeon would have done। कहता मैंने वैसा किया जो competent सर्जन करता, उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया है। तो प्रिंस took his hands off his desk and clapped them on lap। प्रिंस क्या करता है, उसके हाथ पकड़ के उसकी गोद में डालता है। All right Mr. Sandy, even though you refuse a fee, there surely no reason। कहता चलो आप फ़ी के लिए मना कर रहे हो, कोई बात नहीं। By my father shouldn't give you a small present to show its gratitude। और कहता मेरे पिताजी ने मतलब कि आपको एक छोटा सा गिफ्ट भेजा आपका थैंक्स कहने के लिए, टोकन ऑफ लव। रॉबर्ट सैंडी शब्द इज शोल्डर्स, वो अपने श्रग करता है, शोल्डर्स को ऊपर करता है, कंधों को। कहता है ग्रेटफुल पेशेंट्स आर क्वाइट ऑफन गेव हिम अ केस ऑफ विस्की और a dozen bottles of wine and he accepted these things gracefully। और कहता है जो बड़े ग्रेटफुल पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उसको विस्की देते हैं, ठीक है, जो डजन ऑफ बॉटल्स ले आते हैं, वाइन लेते हैं, और वो उनको ऐसे एक्सेप्ट कर लेता है। ही नेवर एक्सेप्टेड दैम बट ऑफली प्लीज व्हेन दे अराइव्ड। कहता मैं थोड़ा खुश होता हूँ जब वो आते हैं, लेकिन मैं उनसे गिफ्ट लेना नहीं चाहता। तो बेटा आज यहाँ तक ही रखेंगे, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, हैव ए नाइस डे।